मेरी बेटी आगे चल के नाम रोशन करे, यही कहना चाहूँगी। मुझे डॉक्टर बनना ही है, तो फिर मैंने ठान लिया था और इसके अलावा मेरे पेरेंट्स और मेरी बड़ी दीदी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आगे उसकी पढ़ाई सुचारू रूप से कैसे चले उसकी कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमने एक शुरुआत की है। मैं अपने मन में सोच रहा था काश मेरी भी बिटिया ऐसी होती। मैं इसके जीवन की सारी बातें मैं प्रधानमंत्री जी के पास शेयर करूंगा। एक न एक एपिसोड में मन की बात में यमुना का नाम लेके, इस परिवार का नाम लेके उसका उल्लेख जरूर करेंगे। इस बच्ची के 516 नंबर है, लेकिन जिन परिस्थितियों में इसने तैयारी की है ये मेरे को लगता है कि 816 के बराबर है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं प्राची पांडे और स्वागत है आप सभी का तीरंदाज में। कड़ी मेहनत और लगन से क्या कुछ मुमकिन नहीं है, यही बात दुर्ग जिले की यमुना ने साबित कर दिखाई है। यमुना ने नीट परीक्षा पास की है, यह जानते हुए सांसद विजय बघेल उसे शुभकामनाएं देने उसके घर पहुंचे। इस दौरान बातचीत में यह बात सामने आई कि यमुना की जो छोटी बहन है उसे स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां हैं। यह जानने के बाद विजय बघेल ने तत्काल भिलाई के नामी अस्पताल स्पर्श हॉस्पिटल में बातचीत की और छोटी बहन के उपचार के लिए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। अपने वादे को पूरा करते हुए आज सांसद बघेल यमुना और उसके परिवार के साथ स्पर्श हॉस्पिटल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बातचीत में यह बात बताई कि न केवल यमुना बल्कि उसकी जो बड़ी बहन है वो भी एमए की टॉपर है। स्पर्श हॉस्पिटल और विजय बघेल ने यमुना और उसकी बड़ी बहन को आर्थिक सहायता देकर सम्मानित किया। इसके बाद यमुना और उसके परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी और डॉक्टर बनने से पहले किस तरीके से यमुना ने अपनी छोटी बहन का इलाज करवाया, आगे आप भी देखिए पूरा वीडियो। हमारे यहाँ के भिलाई के बच्चे तो सभी क्षेत्रों में बहुत आगे हैं, पर ऐसे होनहार बच्चे जिनके पास शायद बहुत सारी चीज़ों का अभाव रहता है, उसके बाद भी जो जितने भी परीक्षाएं होती हैं, जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें हमारे ऐसे बच्चे जो शायद बहुत अभाव में रह के भी इतना अच्छा कार्य करते हो, सक्सेस मिलती है, तो ऐसे बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाया जाए और ऐसे बच्चों को हम समाज के सामने लाएं, ताकि और ऐसे बच्चे जो शायद अपने मन में सोच रहे हैं कि उन्हें भी कुछ करना है, तो उनके मन में भी उत्साह रहेगा और आगे चल के वो भी हमारे समाज का और हमारे शहर का नाम रोशन करेंगे। ये बच्ची जिनके लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, वो नीट परीक्षा में उनका सिलेक्शन हुआ है और काफ़ी अच्छे नंबर मिले हैं। कल आदरणीय विजय बघेल जी उनको पर्सनली जाके उनकी सराहना करने के लिए उनके घर गए थे और उन्हें बधाई देने के लिए। तब उन्हें पता चला कि उनके घर में जो उनकी छोटी बहन है उसको भी कुछ प्रॉब्लम है और उनको लगा कि इस बच्चे का प्रॉपर इलाज होना चाहिए। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि उन्हें हमारे अस्पताल का नाम याद आया और उन्होंने तत्काल यहाँ संपर्क किया और हम लोगों ने बोला ठीक है, जो भी इलाज में जो हमसे बन पड़ेगा, जैसी हमारा जो योगदान होगा हम जरूर से करेंगे। और हर्ष का विषय है कि बच्ची को लेके आए तो डॉक्टर उस बच्ची से आंखों से आंसू बह रहा था, पानी बहता है ज़्यादा, तो डॉक्टर कीर्ति भाटिया ने देखा और उसके बाद बच्ची को थोड़ा सा छाती में दर्द या वो प्रॉब्लम भी था, तो जिसको मैंने देखा, मैंने थोड़े से इन्वेस्टिगेशन करवाए हैं, एडवाइस किया है, एक छाती का एक्सरे और मुझे ऐसा लगा शायद थोड़ा सा हीमोग्लोबिन का कमी है, एक हीमोग्लोबिन, और एक बच्ची ने बोला कि उसको किसी डॉक्टर ने बोला था कि ईसीजी करने की ज़रूरत है, तो ईसीजी कराया। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग जिस माहौल में रहते हैं वो एलर्जिक जो डस्ट एलर्जी है उसके कारण ही उसको ये आँख की प्रॉब्लम और जो सांस की तकलीफ है वो है। अभी रिपोर्ट्स आ जाएगी तो उसके बाद हम उसका और जो फर्दर ट्रीटमेंट है वो कर देंगे।
और मैं आप सभी लोगों से बोलता हूँ, यदि ऐसे कोई प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं और कभी उनको ऐसी आवश्यकता होती है तो ज़रूर आप हम लोग के पास लेके आइए। हमें बहुत अच्छा लगेगा और हमें समाज की सेवा करना में और मज़ा आएगा, ताकि हम तो लोगों की सेवा कर ही रहे हैं, पर साथ ही साथ ऐसे बच्चों की जो आगे बढ़ सकें और समाज के लिए और कुछ कर सकें, उनके साथ मिलके हम लोग भी अगर कार्य करें तो हमारे लिए खुशी की बात होगी। आप सभी आए, धन्यवाद आपका। मैं आदरणीय विजय बघेल साहब से निवेदन करूंगा कि संबोधित करें हम सभी को। धन्यवाद सावंत जी। उपस्थित सभी सम्माननीय पत्रकार बंधु भाइयों का मैं दिल से हृदय से स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। बहुत कम समय के सूचना में आप सब यहाँ पधारे। यहाँ पर हम लोग स्पर्श हॉस्पिटल में बैठे हैं और मैं समझता हूँ कि ये मैं अपना खुद का हॉस्पिटल समझता हूँ, मेरे पारिवारिक हॉस्पिटल के रूप। यहाँ पर सम्माननीय सावंत जी, भाई दीपक जी, भाई संजय जी, निखिलेश जी और सभी स्टाफ के साथीगण, आज जिस उद्देश्य को हम लोग लेके यहाँ पे आप सबके बीच में बैठे हैं, विस्तार से अभी निखिलेश जी ने और सावंत जी ने बता ही दिया है और बहुत सारे समाचार पत्रों में छप भी चुका है। लेकिन चूंकि हमारा स्पर्श हॉस्पिटल सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं करती, अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन हमेशा करते रहती है। इसलिए जब मुझे पता चला कि बिटिया की तबीयत ठीक नहीं है तो तुरंत मुझे याद आया, मैं तुरंत संपर्क किया निखिलेश से और आज आप सबके बीच में है। जो चेकअप हुआ उसके बारे में भी बताया गया। ये जो हमारे भाई हैं बैद्यनाथ चक्रधारी जी, बहन कुसुम जी, उसकी होनहार जो बच्चे हैं उनके सभी होनहार बच्चे हैं, कुछ कम है कुछ ज़्यादा है, लेकिन वाकई में हम सब के लिए गौरव की बात है, खासकर मेरे लिए, मेरे दुर्ग लोकसभा में, और आप सब भी यहीं के निवासी हैं। ऐसे जब वाकया आते हैं तो दिल वाकई में कुछ गौरव महसूस करता है, चाहे किसी परिवार में हो किसी घर में हो। और वो गौरव का क्षण देने वाली है हमारी बिटिया यमुना जी, यमुना चक्रधारी, जो ईड से लेके नीट तक के सफ़र पूरा की। मतलब वो ईडी बनाती है, पढ़ाई भी करती है, और सबसे बड़ी बात है जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ हिंदी मीडियम में वो पढ़ी। गोरेलाल साहू जी यहाँ बैठे हैं, वो उनके टीचर, एक बारले जी उनके मैथ्स के टीचर। तो इनकी शिक्षा का ही ये प्रतिफल है और इसकी लगन का प्रतिफल है, मेहनत का प्रतिफल। न इसके पास मोबाइल है न कोई ट्यूशन है। आप देखिए घर में एक भी मोबाइल नहीं है। एक छोटा सा मोबाइल था और एक हमारे शासन में मिला हुआ मोबाइल था, बता रहे थे, वो भी गुम गया, कोई चोरी करके ले गया। उसके बाद से मोबाइल खरीदे ही नहीं। मैंने कहा बेटा मेरे तरफ से मैं मोबाइल आपको दूंगा, और मैं पहुंचा। मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं ऐसा लगा कि मैं एक परिवार के पास बैठा हूं। मैं अपने मन में सोच रहा था काश मेरी भी बिटिया ऐसी होती, लेकिन मेरी बिटिया भी होशियार है। बच्चे जो तकदीर में रहता है वही जाते हैं। ये बिटिया भी युक्ति एमए में टॉपर दुर्ग यूनिवर्सिटी में, अभी वो सीजीपीएससी के एग्जाम के लिए अभी यूजीसी की तैयारी कर रही है। इनकी लगन है और मैं जानता हूं कि ये सफल होंगे अपने प्रयास में। 516 नंबर प्राप्त की है यमुना और 42,000 ओबीसी का रैंक है। निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज में इनका एडमिशन हो, हम सबकी शुभकामनाएं लगेगी। और नहीं तो जो भी प्राइवेट कॉलेज में होगी, सभी व्यवस्थाएं हम सब मिलकर, बहुत सारे और सामाजिक संस्थाएं हैं, स्पर्श हॉस्पिटल है, मैं स्वयं हूँ, सब मिलकर इसकी व्यवस्था हम करेंगे, ताकि ये स्वास्थ्य एक हॉस्पिटल में हम सब बैठे हैं, ऐसे ही कोई हॉस्पिटल की मालकिन ये बने और लोगों की सेवा करे, गरीबों की सेवा करे। जो खुद उन्होंने देखा है अपना जीवन, उस जीवन में जो लोग हैं, जो परिवार है, उसकी सेवा ये लगातार करे। ये हमारी ईश्वर से कामना रहेगी।
आज इनको दोनों को और इनके पूरे परिवार को, बैजनाथ जी, कुसुम जी, इनको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इनकी छोटी बहन वंदना, इनके भाई दीपक चक्रधारी जो बीएससी फाइनल में है। और ये एक और बड़ी बात कि ये बेटी प्राइवेट बीएससी भी कर रही है, अभी फाइनल की एग्जाम भी दी है ये यमुना, और साथ साथ नीट की परीक्षा भी दी थी। तो ये बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए और लोगों के लिए प्रेरणादायक बात है। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे इतने सरल सहज हैं, कैसे परिवारों का उल्लेख अपने मन की बातों में करते हैं। मैं इसके जीवन की सारी बातें मैं प्रधानमंत्री जी के पास शेयर करूंगा, उनको निवेदन करूंगा, उनकी टीम के पास भेजूंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है एक नए के एपिसोड में मन की बात में यमुना का नाम लेके, इस परिवार का नाम लेके वो उसका उल्लेख जरूर करेंगे। हो सकता है पूरी टीम आए और टीम इनके परिवार का चित्रण करे और उसको पूरे देश और दुनिया तक वो फैलाए। एक और जो नाचा संस्था है अमेरिका की, वो भी इनको सहयोग करने के लिए अपनी सहमति दी है। तो इस तरह हम सब मिलकर इनको आगे बढ़ाएं। आप सब पत्रकार बंधुओं का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से ही मुझे भी जानकारी लगी। कल भाई संदीप जी पहुंचे हैं, वहाँ रोम शंकर यादव जी ढूंढेरा गांव के निवासी हैं, तो वो लोग को तत्काल पता चला, वो पहुंचे और उसके बाद मेरे को जानकारी लगी। मैं तत्काल कल ही 7:15 बजे गया और मैं बोला बिटिया चाय बनाने आता है क्या? तो थोड़ी हिचकी बेचारी, क्या है? मैं बोला काला चाय है, काला चाय पीऊँगा। दूध वाली होगी, दूध वाली? तो बोली एक गैया है, कम दूध देती है, देखती हूँ होगी तो दूध वाली, नहीं तो काली चाय। तो बहुत अच्छी चाय बनाई थी, थोड़ा मीठा हो गया था, जिस तरह ये मीठी है वैसी मीठा हो गया था। ये मेरे लिए एक अनुभव है। और आज पर घर में आया, परिवार के साथ फोटो खिंचवाया, मैं मेरी मिसेज के साथ भी बैठे थे, आधा घंटा चर्चा किए। तो ये आज स्पर्श परिवार के बीच में आकर बड़ा अच्छा लगा। आप सब भी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बघेल साहब। मैं डॉक्टर संजय गोयल को धन्यवाद सांसद महोदय जी का, जो 2 शब्द इन्होंने कहे कि ईट से नीट तक का, मतलब ये तो सभी को याद रहेगा। और एक और इन्होंने कहा कि स्पर्श ये क्यों चुनते हैं, क्योंकि इलाज तो सभी करते हैं लेकिन एक जो सामाजिक दायित्व है, इसी कड़ी में बहुत सारी चीज़ें हम शेयर नहीं करते, लेकिन आज क्योंकि मौका मिला है, हमारे बीच डॉक्टर संजय गोयल हैं। ऐसे ही एक वाकया उनके साथ हुआ था। तो डॉक्टर संजय गोयल ने जो एक सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया था, मैं आज सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अभी तक नहीं बताया वो आज शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आदरणीय विजय भैया जी, सभी पत्रकार बंधु हैं, मेरे साथियों, सबसे पहले तो इस बच्ची को बहुत बहुत बधाई। मैं बहुत भावुक हो रहा हूँ आज, क्योंकि नीट में सिलेक्शन होना एक मामूली बात नहीं है। खासतौर से इस बच्ची के 516 नंबर हैं, लेकिन जिन परिस्थितियों में इसने तैयारी की है, ये मेरे को लगता है कि 816 के बराबर है। 716, 720 का नीट होता है। मेरा बेटा भी लास्ट ईयर नीट क्लियर किया था, एम्स में सेलेक्ट हुआ। तो सबसे पहले इस बच्ची को और गुरुदेव को, भैया को, माता पिता को, स्पर्श परिवार की तरफ से बहुत 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 बधाई। और भविष्य में इसको किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी, बुक्स से लेके, कपड़ों से लेके, मेडिकल कॉलेज में मेरे को लगता है इसकी, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में सीट तो मिल जाएगी तो फीस तो ज़्यादा नहीं लगेगी वहाँ पे। बाकी जो चीज़ों का अभाव होगा वो हमारा दायित्व नहीं है। दायित्व मानता हूँ मैं, कहीं सहयोग नहीं मानता हूँ, हम सबका दायित्व है। अब वो निखिलेश जी जो कह रहे थे उसको थोड़ा सा बता दूँ। जब मेरे लास्ट ईयर मेरे बेटे का सिलेक्शन हुआ तो मैं नेहरू नगर में कालीवाड़ी है मंदिर, वहाँ माथा टेकने गया, बच्चे को भी लेके गया। वहाँ के पंडित जी हैं, उनकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उनका बेटा भी सामने खड़ा था। उन्होंने बोला कि सर मैं इसको समझा रहा हूँ कि पला कोचिंग में चले जा, मेरे पास पैसा नहीं है। मैं बोला नहीं बेटा, इसको तो LN नागपुर भेज दे। बोला सर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, भिलाई में कैसे करूँ। मैं बोला आकाश में करवा दे। बोलता सर उसके लिए भी पैसा नहीं।
उस दिन मैं बहुत खुश था, मेरे मुंह से निकला चल इसकी फ़ीस मैं दे दूँगा कोचिंग की। मुँह से निकला, भगवान ने निकलवाया होगा, और उसकी कोचिंग की फ़ीस दे पाया। मन नहीं था, लेकिन भगवान कहते हैं ना, जो कराना चाहते करा देते हैं। आज वो बच्चा जो है उसका भी 7000 रैंक आया है, सेलेक्ट हो गया है। तो अच्छा लगता है एक्चुअली। कभी कभी हम लोग बहुत बड़ा बड़ा खर्चा कर देते हैं, फालतू खर्चा कर देते हैं, लेकिन जहाँ पे करना है वहाँ पे हम लोग पीछे हट जाते हैं। तो आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो 5 मिनट का हमारा इनहिबिशन होता है कभी पैसे को छोड़ने का, ऐसे मौके मिलते हैं तो छोड़ देना चाहिए। आज वो बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, वो ज़िंदगी भर मुझे इतनी दुआ देगा, वो कहीं पे भी रहेगा दुनिया में, उसको मेरा चेहरा हमेशा याद है। ऐसे ही हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से थे, वापस इस बच्ची की उसमें आता हूँ, और हम लोग भी साइकिल से जाया करते थे, तैयारी करते थे। तो आज इस बच्ची का अचीवमेंट देख के वो सारी चीज़ें याद आ रही है मुझे। बेटा अभी ये शुरुआत है। एक चीज़ कहना चाहूँगा, मेडिकल की पढ़ाई जो है ना, बहुत लंबा तपस्या मांगती है। तो ये शुरुआत है, अभी तुमको 10 साल कम से कम इसी तरह से तपस्या करना पड़ेगा। एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, ये मोबाइल, व्हाट्सएप, ये फेसबुक, ये सब में अभी नहीं पढ़ना। मेहनत करना, लगन से अपने माँ बाप का नाम, अपने गुरु का नाम बहुत अच्छे से रोशन करना। हमारी जहाँ भी ज़रूरत होगी, हम लोग आपसे सीनियर हैं, आपके बड़े भाई अंकल लोग जैसे हैं, हमेशा मदद करेंगे। और जहाँ तक स्पर्श हॉस्पिटल की बात है, अब हम लोग एक सेकेंड स्टेज में पहुँच रहे हैं। इनिशियल स्टेज में तो हम लोगों ने भी काफ़ी स्ट्रगल किया। इस तरह का कभी भी कोई भी सामाजिक दायित्व होगा, हम लोग हमेशा आगे आएंगे। बहुत सारे मरीजों की मदद अभी भी हम लोग करते हैं, हम लोग बता नहीं पाते। आप लोगों को बताना इसलिए भी नहीं हो पाता है क्योंकि हर कोई फिर वही एक्सपेक्ट करता है। और इस तरह का कोई भी बच्चा आगे लगता है कि हमको पढ़ाई में किसी की हेल्प करनी है, तो हम लोग हमेशा आगे रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर संजय गोयल साहब का। मैं डॉक्टर दीपक वर्मा, आदरणीय सांसद महोदय डॉक्टर संजय गोयल, डॉक्टर सावंत से आग्रह करूंगा कि स्पर्श हॉस्पिटल ने अपने सामाजिक दायित्व को आगे बढ़ाते हुए दोनों बच्चियों का एक छोटा सा सहयोग राशि के तौर पे हमारे तरफ से एक हेल्पिंग हैंड आगे बढ़ाया है। इनके पढ़ाई लिखाई में हमारे तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो तो हम आगे करेंगे, पर अभी एक सहयोग राशि, प्रोत्साहन राशि डॉक्टर डायरेक्टर से मैं आग्रह करूंगा और आदरणीय सांसद महोदय से कि प्लीज़ दोनों बच्चियों के लिए, जो MA टॉप की है वो भी और जो नीट क्वालिफाई की है, दोनों बच्चियों का स्वागत और सहयोग करें। आदरणीय डायरेक्टर्स और सांसद महोदय, मैं माता पिता से भी आग्रह करूंगा कि वो भी बच्ची के पास आए, बच्ची के माता पिता भी साथ में आए प्लीज। और दोनों ने नाम रोशन किया है, तो बड़ी बिटिया को भी हम प्रोत्साहित करना चाहेंगे। डॉक्टर सावंत और सांसद महोदय विजय बघेल अंकल जी से भी रिक्वेस्ट। धन्यवाद, दोनों को बधाइयाँ, दोनों को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा स्नेह। एक छोटा सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, आलोक गिफ्ट और पौधा। मैं बच्ची के माता पिता जिन्होंने उनको आगे बढ़ाया, उनका सम्मान करने के लिए हमारे डायरेक्टर्स और सांसद महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ अंकल जी थोड़ा आगे आइए, आगे आ जाओ, आगे आ जाइए। सांसद महोदय भी अपने घर में ये रखते हैं, मैंने खुद देखा है वो। हाँ, गुरुजी की परंपरा के हिसाब से मैं इनके गुरुजी गोरेलाल साहू जी से विनम्र विनंती करूंगा। हाँ आजा बेटा, दोनों बच्चियां। सावंत सर, मैं सांसद महोदय से आग्रह करूंगा कि इनके गुरुजी का भी सम्मान करें, जो कि भारत की परंपरा है और हमारी संस्कृति है। सावंत सर, बच्चे दोनों। और एक सराहनीय कार्य के लिए हमारे डायरेक्टर से विनंती करूंगा कि सांसद महोदय का भी सम्मान करें प्लीज प्लीज। डॉक्टर दीपक वर्मा, डॉक्टर संजय गोयल, डॉक्टर सावंत टीकम, हमारे परिवार के बड़े सदस्य जो हैं जैसे इन्होंने कहा हम परिवार के सदस्य, तो
कल हमारा मतलब कल फादर्स डे भी था, तो एक तरह से ये हमारे लिए पिता तुल्य है। तो फादर्स डे जो अंग्रेजों में मनाते हैं, हम सांसद महोदय जी का आशीर्वाद भी लेते हैं इसी के साथ। और अच्छा, माता पिता और गुरु जी। यमुना की जो माता जी यहाँ पे हमारे साथ हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगी कैसा महसूस कर रही है आज जो सांसद जी ने इतनी घोषणाएं की हैं आपकी बेटी के लिए। मुझे बहुत खुशी है, उनका धन्यवाद। क्यों, अब मैं क्या बोलूँ उसको तो अपनी बेटी के लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी लग रही है, यहाँ आके बहुत खुश हूँ। और मेरी बेटी आगे चल के नाम रोशन करे, यही कहना चाहूँगी। यहाँ पर यमुना भी है, उनसे भी बातचीत करते हैं। आज सांसद ने जो घोषणाएं की हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। मैं सांसद विजय बघेल जी की बहुत बहुत आभारी हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने मेरे घर में आकर चाय पिया और मुझे अपने यहाँ बुलाया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अपने लाइफ में शायद इतना खुश पहले कभी नहीं रही, तो मैं सच में बहुत खुश हूँ। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि बहुत कड़ी परीक्षा है या मैं बहुत ज़्यादा तैयारी कर रही हूँ, कभी डिमोटिवेशन ऐसा कभी आया तैयारी के दौरान? यस मैम, डिमोटिवेशन तो होता ही, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है जैसा कि आपने कहा। और इसके अलावा मैं ये 3 बार फेल हुई और मेरा ये 4th अटेम्प्ट रहा, तो मैं डिमोटिवेट तो होती ही रही थी। लेकिन इसके अलावा क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना ही है, तो फिर मैंने ठान लिया था। और इसके अलावा मेरे पेरेंट्स और मेरी बड़ी दीदी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो मैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। तैयारी कर रहे और बाकी बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन सभी लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि कोई भी जैसे कि साधन, मोबाइल या कंप्यूटर जो भी है आपके पास, उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिए और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में दीजिए, ताकि आपका जल्द से जल्द और आप अपना सपना पूरा कर सकें। आज सांसद जी ने जो यहाँ पर परिवार के लिए घोषणाएं की, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ईंट बनाने वाली बच्ची का, माता पिता के बच्ची का सिलेक्शन हुआ है, बड़ा हर्ष का विषय है। हम लोगों ने सबने मिलकर सोचा कि हम लोग किस तरह से बच्ची की मदद कर सकते हैं। तो सांसद महोदय हो या स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, आगे उसकी पढ़ाई सुचारू रूप से कैसे चले, उसकी कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमने एक शुरुआत की है, बच्ची को एक प्रोत्साहन राशि दी है और फर्स्ट ईयर की बच्ची की जो किताबें हैं उसकी व्यवस्था की है। और आगे भी बच्ची को जैसी मदद लगेगी उसको हम मदद करेंगे। क्योंकि आप खुद भी एक डॉक्टर हैं और जो स्टूडेंट्स इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि 9 से ही अपने गोल को डिसाइड कर लें कि उन्हें क्या करना है। सेकंड जो है, सोशल मीडिया से दूर रहें। थर्ड जो है, एनसीईआरटी की जो बुक्स है नीट के लिए पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको पूरा थॉरो करना पड़ेगा। और ये तपस्या है और उसको उसी तरह से तपस्या करेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। सहायता अभी बेसिकली तो आज उसकी बहन को चेकअप के लिए लाया गया था, छोटी बहन को, तो परिवार को भी लाया गया था। तो आज हमने उनका उत्साहवर्धन किया, प्रोत्साहन राशि उन्हें दिया है। आज प्रोत्साहन राशि बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उनको एक उत्साहवर्धन उससे होगा। सहायता हमने आश्वासन दिया, आगे जब वो कॉलेज में एडमिशन लेंगी, उस समय जब उनको आर्थिक तकलीफें आएंगी तब हम सहायता करेंगे। किस प्रकार के हेल्थ इश्यूज़ की बात है? हेल्थ इश्यूज़ की छोटी बहन है, जो अभी यमुना की जो छोटी बहन है, उसको आंखों से पानी आता था। तो यहाँ नेत्र रोग में उसको जब चेक कराया तो उनको एलर्जिक प्रॉब्लम मिली आंखों में, उसकी दवा दिए हैं। और थोड़ा सा चेस्ट पेन उनको होता था, तो उसकी भी दवाई उन्हें जांच करके दी गई है। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक।